आइए बच्चों, जिन बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए तैयारी करनी है, वो जवाहर नवोदय विद्यालय के गणित के 20 चैप्टरों में से पहला चैप्टर संख्या पद्धति का होता है। इस संख्या पद्धति के पहले चैप्टर का ये पहला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुने समझें। हम जितनी भी संख्या बनाते हैं वो 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके बनाते हैं। हालांकि ये जो 0 से 1 से लेकर 9 तक जो भी संख्याएं, ये भी संख्याएं भी होती हैं, लेकिन 0 से 9 तक जो सिंगल अंक होते हैं, इन सबको हम अंक बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सारी संख्याएं बनती हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्या क्या होती हैं? जो प्रकृति ने हमको दी हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, और इनका हम प्रयोग गिनती में अधिकतर करते हैं। कोई भी गिनती हम गिनेंगे तो देखिए 1 से शुरू करेंगे, ना कि 2 से या 3 से या 4 से। किससे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से गिनती करेंगे। नोटों की गिनती करें या और भी कोई चीज़ गिनती करें तो हम 1 से शुरू करते हैं। ये अनंत तक होती हैं और ये पूर्ण नहीं है। अभी हमारे भारतवर्ष ने पूरे विश्व को 0 दिया। जब 0 दिया तब ये संख्या पूर्ण हुई। जब 0 इसको मिल गया तब हमने गणित में और जो गणनाएं हमने की वो बिना 0 के नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जब इसको 0 दे दिया तो ये पूर्ण संख्या हो गई। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? 0 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे अनंत तक। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत न हो। सम संख्याएं, अब तीसरे नंबर पे है असम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 से भाग चला जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये भी अनंत तक होती हैं। अब देखिए, इन संख्या में आपस में अंतर 2 का होता है। 2 का अंतर है। देखिए, 4 में से 2 घटाइए 2, 6 में से 4 घटाइए 2, 8 में 6 घटाइए 2, 10 में से 8 घटाइए 2, इनका अंतर 2 का होता है। इसी तरह विषम संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाता है, इसमें 2 से भाग चला जाता है। और विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अंतर इनमें भी 2 का ही होता है। बात मेरी समझ रहे हैं? अंतर इनमें आपस में 2 का ही अंतर होता है। नेक्स्ट, ये होती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा, ये स्वयं 15 है हुए खुद, इसमें 3 से भाग जा रहा है, 5 से भी भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब है, इसका जो डेफिनेशन बनेगी, वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाता है, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से भाग नहीं जाता। स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से भाग नहीं जाता है। जैसे 2 में 2 से जाएगा, 3 में 3 से, 11 में 11 से, 13 में 13 से, 19 में 19 से, 23 में 23 से, इनमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा सकता है। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब नंबर 7, एक और संख्या पद्धति का। किसी भी संख्या के आगे प्लस का निशान होता है, 1 की घात होती है, 1 का गुणा होता है, 1 का भाग हो रहा होता है। ये हमको दिखाई नहीं देता, साइलेंट होते हैं। ये साइलेंट होते हैं। कोई भी अंक ले लीजिए, जब उसके खाली केवल जैसे कोई अंक लिखा हुआ है या कोई संख्या लिखी हुई है, मान के चलिए सपोज जो भी है वो 7 है, तो 7 के चारों तरफ आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसमें 1 का गुणा मानते हैं कि इसमें 1 का गुणा हो रहा है। हम इसमें 1 का भाग भी मानते हैं कि 1 का भाग हो रहा है, क्योंकि 1 का भाग देंगे 7 ही रहेगी, 1 का गुणा करेंगे 7 रहेगी, धन का निशान है। इस पर 1 की घात होती है, पावर 1 की घात होती है, वो भी दिखाई नहीं देती। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। नंबर 8, किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1। तो बच्चों, 8 पॉइंट तक मैंने आपको संख्या पद्धति के बारे में बताया। ये आपके लिए फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में संख्या पद्धति का
जो भी रह गया वो मैं पूरा करा दूंगा आपके सिलेबस का। तो नेक्स्ट अगले पार्ट के लिए आप वेट करिए, मेरा नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।